कर्नल कमल सिंह यूँ तो राजस्थान करौली से ताल्लुक़ रखते हैं। मिलिट्री में आपकी पोस्टिंग इंडिया में कई जगह हुई। जब आपकी पोस्टिंग नसीराबाद अजमेर राजस्थान में हुई और कर्नल साहब एक दिन जयपुर उस्ताद ज़हूर के पास आ पहुँचे। उस्ताद ज़हूर कर्नल साहब को उस्ताद फैयाज़ के पास लेकर चले गए। उस्ताद फैयाज़ ने कर्नल साहब को एक कबूतर का जोड़ा ज़बरदस्ती हाथों में थमा दिया। बस कबूतर परवरी और कबूतर परवाज़ी दोबारा उस दिन से शुरू हो गई और कर्नल साहब यूपी झांसी से रिटायर हुए और पश्चिम उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के मशहूर उस्ताद मिर्ज़ा मठरू की पगड़ी अब उस्ताद कर्नल कमल सिंह के सर पर है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, मैं हूँ रिजवान अली साबरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जयपुर टॉक पिजन्स। चलिए तो दोस्तों, हम आए हुए हैं आज लखनऊ कर्नल कमल सिंह साहब के पास और हम इनसे कुछ बातें पूछेंगे। और इनके पास जो नस्लें हैं यहाँ पर वो काफ़ी पुरानी नस्लें हैं और कहाँ कहाँ की हैं और कैसी कैसी नस्लें यहाँ पर इन्होंने महफूज रख रखी हैं, हम ज़रा सी बातचीत करेंगे। और फिर उसके बाद आप ये पीछे लोफ्ट देख रहे हैं, बहुत बड़ा लोफ्ट है कर्नल साहब का। तो कर्नल साहब को कोई जो है तारीफ़ और तारुफ के मोहताज नहीं है, पूरा और इंडिया से और इंडिया के बाहर से भी लोग माशाल्लाह बखूबी जानते हैं। तो मैं यहाँ आया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कर्नल साहब के कबूतरों का भी शौक़ कराया जाए। तो कर्नल साहब, सबसे पहले तो नमस्कार। सब लोगों को नमस्कार। और साबरी भाई, आपका बहुत बहुत एहसान कि आप आए भाई यहाँ पे हैं। आप लोगों ने आपने हमें ऊपर वो करा और साथ में कयूं भाई जो आपको लेके आ गए। जी जी जी। और हमारे छत का शौक़ कराने के लिए। बाकी देखिए, मैं तो रिजवान भाई, मैं तो सबको कहता हूँ, देखो फौजी आदमी हूँ जी, बंदूक चलाने वाला जी, बंदूक के बारे में जानता हूँ। कबूतरों की कोई ऐसी नॉलेज है नहीं जी। कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ भैया मुर्गियाँ पाल रखी हैं, दाना चुगाने का शौक़ है। बड़प्पन है साहब, बस इतना ही है। क्योंकि ना अब हम किसी से बहस कर सकते हैं, ना अब अपनी उम्र भी नहीं रही जी। 66 में चल रहा हूँ मैं। अच्छा। कि किसी से जो है उड़ाने लगाऊँ और बेमतलब की बातें करना। क्योंकि देखो, जिन लोगों से रिजवान भाई हम आप सुनते रहे, अब उनको आप हम कह नहीं सकते, हम उनके सुन नहीं सकते। बेशक बेशक। तो बेहतर है कि अपने घर में रहो, अपना शौक़ करो, खुश रहो, बस। तो यही है अपना तो शौक़। तो अभी आपके पास कौन सी नस्लें हैं? नस्लें तो देखिए, अब हर जगह का अपना शौक़ है। देखिए, यहाँ का कौन सा शौक़ था? लखनऊ में देखो जो कबूतर थे, कभी सफ़ेद कबूतर लखनऊ के बड़े मशहूर थे। अच्छा। जो अब कबूतर रहे नहीं, और अगर जिन पे इक्का दुक्का है वो उसके बारे में जानते नहीं जी। यहाँ के कायनात जी बड़े मशहूर थे, बेनज़ीर यहाँ पे बड़े मशहूर थे, तारे कबूतर बड़े मशहूर थे, नीलोफर कबूतर बड़े मशहूर थे। क्या बात है। तो ये पुराने कुछ लोग जो है, पुराने लोग जो बहुत पुराने लोग जानते हैं, इन्हें बेगम वाले कबूतर भी कहा जाता था जी। क्योंकि बेगम हज़रत महल जो है उनको कबूतरों का बड़ा शौक़ था जी। तो ये उनके पास ये सफ़ेद कबूतर थे जिन्हें नीलोफर बोला करते थे या कायनात बोला करते थे। छोटी बेगम, बड़ी बेगम वाले जो बहुत पुराने लोग हैं वो इस बारे में जानते हैं, वरना आम लोगों के लिए आजकल बस ये सफ़ेद कबूतर हैं। दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात बताई कर्नल साहब ने। और कयूम उस्ताद जो हैं वो भी हमारे साथ माशाल्लाह, हम सबसे जैसा कि हमें उस्ताद ने बताया कि आपका बड़ा वो है बड़प्पन कि आप यहाँ आए। और उससे ज़्यादा जो है हमारे कयूम भाई जो हैं वो माशाल्लाह कल से हमारे साथ हैं और इनकी मोहब्बतें हैं। नहीं, इनकी तो कयूम भाई में है जो, इसीलिए ये लोग इनसे जुड़े हुए हैं और ये लोग उनसे जुड़े हुए हैं। तो कयूम भाई, मैं ये कह रहा था कि ये जो अपन ने नाम सुने हैं कर्नल साहब से, ये वाकई में सुनने में आते हैं लेकिन हमने देखे नहीं। और अब जो नई जनरेशन है वो जानती भी नहीं, देखो, क्योंकि उनको 50 साल या 40 साल से आगे जाना भी नहीं है। आजकल का बहुत ज़्यादा जो है शॉर्ट आदमी चाहता है कि मुझे ज़रा सी देर में कबूतर बनाऊं और उड़ा दूं, और पुरानी नस्लें जो हैं वो लोग भूल चुके हैं। जो ये आज हमने नीलोफर और इतनी सारी नस्लों के नाम, बेगम वाले और तारे वाले, और यहाँ पे जैसे फरिश्ते वाले कबूतर बड़े मशहूर होते थे जी, दरमियाने कद के जी, छोटे छोटे घेरों में जाना और छोटे छोटे घेरों में चले आना, जैसे फरिश्ता ऊपर से ऐसे उतरता है जी जी गुब्बारे की तरह। तो वो अब कबूतर हैं, लोगों को मालूम नहीं है जी जी, खत्म हो गए, जाना नहीं चाहते। छोटी चोंच के कबूतर सफ़ेद यहाँ पे लखनऊ बेल्ट के अंदर जी आसपास बहुत थे जी।
तो वो कबूतर अब ख़त्म हो गए। अब जिन पे है नर है तो मादा नहीं है, मादा है तो नर नहीं है जी, तो बिगाड़ लिए। जी जी। वही बात तो तो सब जने उड़ान पे नवाबू बोलते थे, नवाबों के कबूतर थे, नवाबू कबूतर कहलाते थे। छोटी चोंच के, बहुत बड़े खूबसूरत। स्वागता से, थोड़े से बड़े से। और अगर कबूतर वो हट भी जाता था तो ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे, यूकेलिप्टस वाले पे, ऊंचाई पे बैठते थे और सुबह अपने घर आ जाते थे। जी बहुत सियाने कबूतर थे। अब वो रहे नहीं, वो आदमी नहीं रहे तो अब कबूतर भी नहीं रहे। जी जी जी। तो कर्नल साहब आप हमें शो करवाएं, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो चाहते हैं कि पुरानी चीज़ें देखने को मिलें, और मैं भी ये चाहता हूँ कि लोग बचा के रखें इन नस्लों को। बेदाग पकड़ लो और जैसे मैं शो करवाता हूँ दोस्तों आपको यहाँ, क्या बोलते हैं, कर्नल साहब के यहाँ लखनऊ के अंदर जो पुरानी नस्लों के कबूतर हैं। जी कर्नल साहब बताएं। रिजवान भाई, एक ही कबूतर है, देखिए मेरे हाथ में लग रहा है, ये सफ़ेद बेदाग। जी, ये कबूतर कायनातों में से है। क्या बात है दोस्तों। और मैं अब इसे यूँ तो नहीं कहूँगा कि ये 100% है जी, लेकिन ये ऑलमोस्ट जो है इसमें अभी भी 75-80% जो है जी, कायनातपन है। तो इसकी ज़रा आप हमें ये बताएं कि क्या इसकी खुसूसियत और ख़ासियत। खसूसियत में ये कि ये कबूतर जी। उड़ान के तो बादशाह हैं। जी, एक ये है कि इनके साथ जो है जो ज़्यादा कारिस्तानी कर दे तो फिर जी। ये कबूतर घर बैठता नहीं। ये कबूतर बड़ा शरीफ है जी। नॉर्मल अगर दाना पानी ही इसको अगर 12 महीने ढंग से मिल रहा है जी, तो इस कबूतर के अंदर जो कोई कमी नहीं है जी। ना उड़ने में। जी, जी। खुद भी उड़ता है, बच्चे भी उड़ाता है। अच्छा, और ये कायनात कबूतर लखनऊ में बड़े मशहूर हुए, लेकिन ये ओरिजिन जो है इनका वो हापुड़ का है। बिल्कुल। अब देखा जाए कि मैं, जैसा कि अभी पिछली वीडियोज़ में मैंने बात करी थी कि लगभग यहाँ यूपी गढ़ हुआ करता था, और यहाँ से ही नस्लों का जो है ख़त्म होना एक बड़ा मतलब बुरा लगता है। मतलब लोग बाग ख़त्म करते जा रहे हैं पुरानी नस्लों को। तो ये ओरिजिन जो है इनका वो हापुड़ का था, कायनात कबूतरों का। अच्छा, वहाँ से ये चले थे। जी, बाकी तो देखिए कबूतरबाजी अगर सही मानो तो गंगा जमुना के बीच की, जी, कि पुराने लोग कहा करते थे, बड़े पुराने उस्ताद, जी, कि मतलब आप जो है सहारनपुर से चलना शुरू कर दो, जी, सहारनपुर आ जाता है, देवबंद आ जाता है, जी, यहाँ पे मुजफ्फरनगर आ जाता है, साइड में चले जाओ बिजनौर आ जाता है जहाँ गंगा जी बह रही हैं, जी, सहारनपुर में जमुना जी बह रही हैं, जी, नीचे की तरफ उतर आओ मेरठ आ गया। जी, अब मेरठ से एक तरफ चलो तो आप जो है गाजियाबाद हापुड़ होते हुए अपने खुर्जा बुलंदशहर, इस बेल्ट से कानपुर होते हुए लखनऊ बनारस पहुंच जाओगे। जी, जी, एक जो है मुजफ्फर, उधर से मेरठ से अगर आप चलोगे तो वहाँ से मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहानपुर, जी, सीतापुर होते हुए लखनऊ आ जाओगे और बनारस पहुंच जाओगे। वहाँ गंगा जी बह रही हैं। जी। तो ये गंगा जमुना के तेजी। बीच में थी कबूतरबाजी, बेशक, बेशक। क्योंकि यहीं पे नवाब थे, यहीं पे जागीरदार थे, जी, जिनको ये शौक था। ये शौक था। तो यहीं पे ये नस्लें जो है हुई हैं, या फिर राजस्थान में टोंक में थी नस्लें, जी, जी, जिन्हें नस्ल कहा जाता है। जी, 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 बाकी तो कबूतर तो हिंदुस्तान में हर जगह हैं, पंजाब में भी थे, सब जगह ही और थे। पहले तो हिंदुस्तान पाकिस्तान एक जगह था, तो सभी जगह थे। जी, ये दिखाइए, ये उसी में का कि दूसरी नस्ल है। जी कर्नल साहब, ये कौन सा है? ये भी एक कबूतर है जी। इसके अंदर जो है मिले हुए हैं, इसके अंदर कायनात भी मिले हुए हैं, जी, और इसके अंदर जो है जी। हल्के नीलोफर भी मिलाए हुए हैं। क्या बात है। ये जो है अपने उस्ताद कई उम्र जाके यहाँ से कबूतर आया था। उस्ताद कयूम मिर्ज़ा साहब का ये उनके मतलब पास क्या था क्या आप ये। ही हैं कयूम मिर्ज़ा साहब? नहीं, ये कहीं से लाए थे, तो जी। बस ये लाए और मैं मतलब चोरों जी, को जी। घर दिखा दिया था इन्होंने। हीरे को तलाश रहे थे, हीरा मेरे क्या बड़ा था। इनके यहाँ बड़ा था, तो मैंने कहा भाई ये मैं ले जाऊंगा, तो इन्होंने कहा ले जाओ। इन्होंने और भी 4-5 कबूतर दिखाए, ये भी ले जाओ। ये मैंने कहा जी भाई एक बहुत है। क्या बात है। देखें, बड़ा खूबसूरत और कद्दावर और किंग साइज़ का कबूतर है, देख सकते हैं दोस्तों आप माशाल्लाह। और फोकस और आँख भी एक बिल्कुल अलग ही किस्म की नज़र आ रही है। आप देखें इसके अंदर लाली किस तरीके की है, कोका कोला कलर आपको नज़र आ रहा होगा। बड़ा उम्दा और बेहतरीन कबूतर है। क्या बात है। अब ये पहचान करने वाले भी जो हैं पुराने कर्नल साहब जैसे ही हैं, बाकी अब तो हमारे जैसे नए बच्चे तो क्या जानते हैं। इसमें कायनात वालों का मिले हैं। लो छोड़ो। दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जानकारियाँ मिल रही हैं कौन कौन सी नस्लें
हुआ करती थी इंडिया के अंदर, पुरानी नस्लों की बात हो रही है, कायनात की, नीलोफर की, और बहरहाल ये उसी जो पहले कबूतर बताया था उसी जी। का पट्ठा है ये। क्या बात जो है। कायनातों में क्या बात। थरथराहट देखो कबूतर में। ये देखें वाइब्रेशन। ये होना चाहिए। क्या बात, क्या बात। सियानपुर में कर्नल साहब ये है भी माशाल्लाह बेदाग हैं ये, बेदाग हैं ये सब कबूतर। और ये मेरे ख्याल से नाम भी इनका यहाँ पर इसी तरीके से है, कायनातों में, ये कायनात में कायनात। पहले आपको कबूतर दिखाया था उसी का जी। पट्ठा है ये मैंने बचपन से उड़ाया, नहीं देखने में ही बड़ा खूबसूरत निकला था। जी जैसे एक दो भाई जो है ऊपर वो उड़ रहे थे बहुत बढ़िया, तो मैंने कहा एक आध को रख ही लो भाई, जी। बाप भी उम्र दराज हो गया है। हम्म। मैंने कहा इसी बहाने। तो मैं कर्नल साहब एक चीज़ ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ये सफ़ेद कबूतर हैं, एक ज़माने में जैसा कि आपने बताया बहुत ज़्यादा इनका क्रेज़ भी था, और अब ये जो है लोग इनको असल में जो चीज़ पैसों में नहीं बिकी वो ख़त्म होती गई। अमूमन ये सफ़ेद कबूतर लोग जो है वो जादूगर और इस तरीके के प्रोग्रामों में लोग दिखाने लगे बस। क्या है देखिए, कुछ तो बीमारी में ये गारद हो गई जी, और जो इन नस्लों को पहचानने वाले लोग थे वो नहीं रहे। वो नहीं रहे, कमी कुछ नहीं उसके है बाद इनमें। फिर अब लोगों को देखो, कबूतरों के जैसे कुदरत के तो रंग तो तीन ही थे। जी। और एक मेरठ में के पास खतौली में उस्ताद थे शाहिद जी। जिनके लड़के थे, उस्ताद थे राहत अली। इंतकाल हो गया, बहुत अच्छा। हाँ, शाहिद हकीम राहत अली। हाँ, उनके फादर थे जो है हकीम शाहिद। हम्म। तो मैं जब उनके पास जाता था तो मेरे को बोलते थे, कहते देखो आप लोग हो शहजादे, जी आप लोग पालो ललसरे हल्दुमे जी इस तरीके के। जी कहते ये हरे कबूतर, सफ़ेद कबूतर, जी। कहते ये जो है आप लोगों का शौक़ नहीं है। जी। कहते या तो ये फ़कीरों का शौक़ है या फिर ये नवाबों का शौक़ है। आपको का शौक और है। जिनको ये शौक़ लग गया उसके बाद फिर वो दूसरा कोई कबूतर पालेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं पालेंगे। बेदाग और हरे। बेदाग हो रहा है। बेदाग और हरे। कहते इसके बाद जो है तो कहते आप लोग शहजादे हो, जी। आप लोग वो चीज़ पाले। जी 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 कहते बिल्कुल। ये तो उनके बहुत जानकार, वो बहुत नस्लें हैं। जानकार इसके पर दिखाएं धीरे से खोल के हमें ये जरा। कबूतर है, मैं आपको क्या दिखा रहा बात है, क्या हूँ। ये बात है मेरठ के गोले, ओहो हो। जो लोगों को नाम सुना है लोगों ने आज तक नहीं, और आज आप इसकी फोटो डाल रहे हो, वरना मैं इसकी शक्ल भी नहीं दिखाता। क्या सब- बात है, ये अब वही आपकी- चीज़ है कि जो हमारे पास है वही सब पहचानने लगेंगे, जानने लगेंगे। जी ये मेरठ का गोला है। ये कबूतर इस समय जो है करीब 16-17 साल का है, जी जी जी। क्या और ये राहत की आखिरी निशानी है। अच्छा अच्छा। राहत भाई क्या थे, हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनके यहाँ वो पाँव मोज भी थे और तारे वाले हाँ। काफ़ी कबूतर थे उनके पास। तारे वाले तो चलो खैर वो रहे नहीं, उन्होंने चल। मिला दिए थे, लेकिन ये कबूतर क्या बात है, क्या बात है। तो ये इनकी उड़ान क्या गोलों वाली है या नहीं नहीं, ये मतलब गोले, मतलब ये छोटे गोल बदन के अच्छा छोटे अच्छा अच्छा, कबूतर ये थे, इस नाम से गोल लेकिन है। ये गोल घेरे में ही ऊपर जाया अच्छा, करते थे। मतलब हाई तो फ्लायर। ये असल कबूतर है। इनमें इनकी उड़ान थी 2 बजे तक की, अच्छा अच्छा। लेकिन जहाँ भी आपने इसके अंदर कोई मिला दिया तो फिर इनमें कबूतरों में 2 दिन तक उड़ान। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात। मतलब ये अच्छे खून के मोहताज थे, इनके अंदर खून बदल दो तो फिर इनमें, लेकिन ये जब 2 बजे तक उड़ते थे तो फिर 2 बजे तक उन्होंने उड़ना ही है, घटते नहीं जी थे। जी जी। पर दिखाएं इसके ज़रा खोल के हमें, बड़ा खूबसूरत। इसकी चोंच देखें दोस्तों, सब आपको मज़ा आ जाएगा किस तरीके की चोंच है, गुलाबी एकदम। ये देखिए, आप पर भी देख सकते हैं। 15-16 साल का कबूतर है ये। बताइए आप। हाँ लगी है फैज में, लेकिन बिल्कुल देखने में बड़ा खूबसूरत। दे दें जी कर्नल साहब। ये कबूतर है, जी। ये सहारनपुरी तारे हैं। सहारनपुरी तारे। क्या बात है, क्या दोस्तों, ऐसी नायाब नायाब चीज़ें आप देखते आए हैं जयपुर टॉप पिजन्स चैनल के ऊपर। आप पॉइंट देखें इसकी आँख का, जो तिल है कितना बारीक है और कितनी खूबसूरत आँख है, और कितनी खूबसूरत क्या कबूतरी लग रही है मुझे। ये नर है। नर है, बड़ा खूबसूरत वजूद का कबूतर है। हमारा बहुत ही बेहतरीन साहब, माशाल्लाह। क्या बात। तारे तारे। जी कर्नल साहब। ये जो है जी। ये सहारनपुरी मादा है। वो जो कबूतर मैंने आपको तारा दिखाया उसकी जी। मादा है। जी जी ये कबूतर उस्ताद अयूब आए थे जब दुबई से, जी बस इस मादा को वो पकड़ के बड़ी देर तक बैठे ही रहे जी। कि कर्नल साहब ये क्या चीज़ दिखा दी आपने। मैंने कहा भाई बस देख लो अब जो भी है। क्या बात है साहब, नजर ना लगे। बहुत बहुत छोटे वजूद।
बहुत ही खूबसूरत साहब। आपका नाम बताइए पूरा। गौरव शर्मा। हैं? गौरव शर्मा। गौरव शर्मा। माशाल्लाह, आप यहाँ पर माशाल्लाह भाई के हमारे यहाँ पे यही है शौकीन, हमारे बस का तो है नहीं। जी जी इन्हीं जी। के बहाने अपना शौक चल रहा है। क्या भाई बात यही है। करते हैं। तो गौरव शर्मा जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने यहाँ पर सेटअप कर रखा है, बहुत मज़ा आया। हमारे अंदर हैं जी। पूरे तोड़े हुए हैं, जी बाधाएं दूसरे जालों में है। जी जी। कबूतर देखिए, ये सब नर हैं। ये माशाल्लाह देख लिए मैंने कबूतर को, अब तो खाली ये ऐसे ही दिखा रहा हूँ मैं। ये देख सकते हैं आप, क्या ज़बरदस्त कबूतर है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप। ये कबूतर देखिए, इसके पंजे देखिए खाली, जी बैगनी पंजे होते हैं, नाक देखिए। बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया था बहुत बढ़िया कलर। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। रख रखे सब ऐसे ही। हाँ सब दे रहा हूँ। चलिए तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, यानी कि रिजवान अली साहब भी को इजाज़त दें। तो दोस्तों अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं जाते जाते।